भक्ति जरा पाप पुण्य भवजाल सकल जीव सावज भय एक हे निकाल। श्री सतगुरुवे नमो नमः। ब्रह्मा सृष्टि के दिहल बनाई सुना मोरे भाई। सृष्टि के दिहल बनाई सुना मोरे भाई। सतगुरु श्रेष्ठ के दिहल बनाई सुना मोरे भाई। सृष्टि के दिहल ही सुना मोरे। 60 बरिस सतगुरु मानुष तना दिहल बरिस ब्रह्मा मानुष तना साहेब बीस बयला बनाई सुना मोरे भाई। 20 बयला बनाई सुना 20 बरिस ब्रह्मा गदा के दिहल सबरिस ब्रह्मा के दिहल। साहेब 20 कुकुरा बनाई सुना मोरे भाई। 20 कुकुरा बनाई सुना ब्रह्मा सृष्टि के दिहल बनाई सुना मोरे भाई। सृष्टि के दिहल बनाई सुना त दोनों हाथ जोड़ी मानुष ब्रह्मा जी से बिना हाथ जोड़ी मानव ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़ी मानुष ब्रह्मा जी से बिना जोड़ी मानुष ब्रह्मा जी से ब्रह्मा 40 अवरो बढ़ाई सुना मोरे भाई। 40 अवरो सुना दोनों हाथ जोड़ी ब्रह्मा सृष्टि के दिहल बनाई सुना मोरे भाई। सृष्टि के दिहल त दोनों हाथ जोड़ी बयला ब्रह्मा जी से बिना हाथ जोड़ी बयला ब्रह्मा ब्रह्मा विषमा से 10 घटाई बहुत दुख पाई। विषमा से 10 सुना
ब्रह्मा विषम से 10 घटाई बहुत दुख पाई 10 घटाई आई है बचनिया गदा ब्रह्मा जी से बिनम यह बचनिया गदा ब्रह्मा विषम से 10 घटाई बहुत दुख पाई माँ से 10 घटाई ब्रह्मा सृष्टि के दिहल बनाई सुनो मोरे भाई सुनो यह बचनिया कुकुरा ब्रह्मा जी से बिनम चनिया कुकुरा ब्रह्मा जी ब्रह्मा विषम से 10 घटाई बहुत दुख पाई विषम से 10 आई घर घर डंडा खाई ब्रह्मा विषम से 10 घटाई घर घर डंडा खाई माँ से 10 घटाई बहुत दुख यह बचनिया उलुआ ब्रह्मा जी से बिनम बचनिया उलुआ ब्रह्मा विषम से 10 घटाई बहुत दुख पाई विषम से 10 हाथ 40 बटोरी ब्रह्मा मानुषा के दिहल 40 बटोरी ब्रह्मा राम जी चरहुन का भेदावा बताई बहुत दुख पाई चरहुन का भेदावा बहुत दुख ब्रह्मा सृष्टि के दिहल बनाई बहुत दुख आई तीसा से 60 बरिस बयला बनिया खड़ा 30 से 60 बरिस बयला 30 से 60 बरिस बयला बनिया खड़ा 60 से 60 बरिस राम जी 70 में गदा हो जाई सुना हो मोरे भाई 70 में गदा बहुत दुख
तयासी पचासी बुढ़ऊ दुआरे बैठल भूख सी पचासी बुढ़ऊ दुआरे बैठल आयासी पचासी बुढ़ऊ दुआरे बैठल भूख पचासी बुढ़ऊ दुआरे रामा घर भर कह पागलाइल सुनहो मोरे भाई घर भर कह पा सुन रे राम जी घर भर कह पागलाइल सुनो मोरे घर भर इल सुनो 90 95 बुढ़ऊ भैला कुचा कुचावा 90 95 बुढ़ऊ 90 95 बुढ़ऊ भैला कुचा कुचावा 95 बुढ़ऊ राम जिया कानी ताका भाई समझी नाहिया राम जिया कानी राम जिया कानी ताका भाई समझी नहीं आई कानी सुनो त सुंदर दास तनवा पशुअत में बीतल दास तनवा पशुअत में सुंदर दास तनवा पशुअत में बीतल दास तनवा पशुअत में राम जी नहीं जनली राम रघुराई बहुत दुख पाए नहीं जनली राम रघु सुंदर दास तनवा पशुअत में बीतल दास तनवा पशुअत राम जी खाई सोई जीवन बीताई कबो न सुख पाए खाई सोई जीवन भी साहब सतनाम। देखिए यह मानव शरीर गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जे पर लोक संवारा। यह मानव शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इस भावसागर रूपी नदी में मानव शरीर एक नाव है। यह मानव शरीर इस भावसागर रूपी नदी में एक नाव है
और जितनी शरीर हैं ये सब नाम नहीं, ये जलचर जीव हैं। जितने जीव हैं, अंडा से देने वाला चिड़िया चरंगुल, जितने 84 लाख जोनी हैं, ये सब ये संसार रूपी दरियाव के जीव हैं। आ मानव ये संसार रूपी दरियाव के एक नाय है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, आ दुर्लभ साज सुलभ करि पाव। कर्णधार, और इस मानव में संत सदगुरु कर्णधार हैं, नाय के खे के वह पार करने वाले। नाय तो सब जाने वाली, नाय एक ही समान सबकी है। हमारी शरीर, आपकी शरीर, सब लोग की शरीर एक ही समान है, मगर मल्लाह को एक ही होता है जो नाय का जानकार होता है कि कौन पतवार कौन डाढ़ मारना है तब नाय चलेगी। सब लोग नहीं चला सकते। इसी तरह से संत सतगुरु यह नाय के मल्लाह है। कर्णधार माने खेने वाले हैं, और ये सब नैये हैं। इसमें किसी का कल्याण होने वाला नहीं। केवल सतगुरु से हम शिक्षित हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, और अपने नाय को अपने उस पार कर लें। अगर नहीं सतगुरु मिलेंगे तो यह नाय में ऐसा ऐसा पानी का बहाव आएगा, पलेटी मार देगा कि नाय फट जाती है जल से। बहुत तरह के ये जो बड़े बड़े महात्मा थे, ये सब का नैये फट गई, उलट गई। मगर जिन्हें सतगुरु मिल जाते हैं उनकी नाय पार हो जाती है। तो यह मानव शरीर ये नाय है। जो हम हैं वही आप भी हैं, मगर सतगुरु जब मिल जाएंगे तो यह नाय उस पार चले जाएगी। तो कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, संत खेने वाले हैं। आपका शरीरिया नाय है। और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, मानव जो है ज्ञान गुण का भंडार है, मगर पशुवत में जीवन बिता दिया। मानव शरीर पाने का लक्ष्य ही नहीं समझ पाया कि मानव शरीर किस लिए मिला है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, खाना सोना परिवार, उनको भी बाल बच्चे हैं, मोह माया उनको भी है। किसी कुत्ते के बच्चे को आप छूइए, देखिए वो आपको छूने नहीं देगा। किसी पशु के बच्चे को छूइए, उसको भी मोह है। संसार मोह में है ही है, मगर मानुष अवर लिप्त है, क्योंकि मानुष एक चैतन्य चोला है, एक साक्षात परमात्मा का रूप ही है, मगर अज्ञानता में पशु बना है। तो यह मानव शरीर इस नाय को समय लगा करके आप लोग उस पार भी करिए। उस पार क्या है? प्रकाश है, और इस पार क्या है? अंधकार है, और बीच में क्या है? बीच में बहुत तरह का दुख है। हमको उस पार जाना है। इस पार अंधकार में हैं और बीच में रहेंगे तो अनेक प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी घड़ियार, नाक, बहुत सूस जानवर बहुत हैं आपको दुख देने वाले। मगर इस ध्यान साधना करके विवेक से आप प्रकाश की ओर चलिए, उस पार चलिए, अपने परमात्मा के तरफ चलिए। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक प्रकाश है। अल्लाह एक नूर है, राम एक नूर है, प्रकाश है, सच्चिदानंद है, व्यक्ति नहीं है। हम लोग व्यक्ति को में खोज रहे हैं, राम में खोज रहे हैं, कृष्ण में खोज रहे हैं। अरे जब वो थे तब वो थे, आज भी हैं। आपके माता पिता संत महात्मा आज भी हैं, वही कृष्ण हैं, वही हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। आप माने राम, हम माने रावण। हम ही आप तब भी थे, हम ही आप आज भी, हम ही आप इसके बाद भी रहेंगे। ये मत जानिएगा कि कोई और भगवान था, ऐसे ही सब लोग थे। इसी में संत को जानना है तो संत बनना पड़ेगा, क्योंकि संत उज्जवल होते हैं, परमात्मा उज्जवल होते हैं और संसार रंगीन होता है। जिसका जैसा ज्ञान चक्षु होता है संत को उसी तरह देखता है। पलटू साहब कहते हैं, पलटू ऐना संत है सब देखते ही माही,
आ टेढ़ सोझ मुहयापनो आ ऐसा टेढ़ नाय। पलटू आईना संत हैं। संत लोग क्या है? आईना है, शीशा है। उसमें आप देखेंगे तो शीशा नहीं टेढ़ है, हमारा मुंह टेढ़ है। तो जो दुनिया जैसी है वैसा ही संत को देखती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हैं नहीं, जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह। आप कह रहे हैं चोर हैं तो हम चोर भी हैं, आप कह रहे हैं ठग हैं तो ठग भी हैं। जैसे आप देखेंगे वैसे हम हैं। कहे जिनकी राई भावना जैसी आ प्रभु मूर्ति दे खैती न तैसी। जौने भावना से आप हमें देख में हम वैसे हैं। हम कहते हैं कि जौने भावना से आप देखी। आप लगल लाल चश्मा लगा करके देख रहे हैं तो लाल लौकेंगे, हरा लगा करके देखेंगे तो हरा, जो पीला लगा करके देखेंगे तो पीला लौकेंगे। हमारे पर सब रंग मैचिंग करेगा, आप लोगों पर सब नहीं मैचिंग करेगा। हमारे पर संत पर सब मैचिंग करता है, जो जान कह दे वो है। इसी तरह संत एक निर्मल हैं व्यक्ति हैं। आपको व्हाइट चश्मा लगाना पड़ेगा। तो व्हाइट चश्मा कहाँ मिलता है? सत्संग में। कहले भयऊ प्रकाश कतहु ताम नाही, अज्ञान उदय जिमी संसाय जाही। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है तो ऐसा आपके लगी कि छावे आपके चकचोन्ही मारी सूर्य का। उसी तरह से सत्संग जो होता है ये ज्ञान चक्षु रूपी नेत्र का ऑपरेशन है। सब लोग सत्संग में नहीं जा सकते हैं, तो उनकी यहाँ सत्संग निरपक्ष है। न यहाँ कबीरपंथिया आ सकते हैं, न यहाँ रमैड़िया आ सकते हैं, न यहाँ जय गुरुदेव घाय आ सकते हैं, न यहाँ राधा स्वामी वाले आ सकते हैं, न यहाँ गायत्री वाले आ सकते हैं, न यहाँ कोई पंथ वाला नहीं आ सकता है। यहाँ वही व्यक्ति आएगा जो किसी बंधन में न हो। ये सब बंधन में बंधे हैं। कोई राम के बंधन में है, कोई अल्लाह के बंधन में है, कोई कृष्ण के बंधन में है, कोई देवी देवता के बंधन में है, कोई संस्था के बंधन में है, कोई पार्टी के बंधन में है, कोई नेता के बंधन में है, कोई बुद्ध के बंधन में है। ये सब बंधन में है। यहाँ निर्बंध बात होती है, वैज्ञानिक संविधानिक विचार होता है। यहाँ हम नहीं कहते हैं कि आप हमारी बात को मानिए, उसे कसिए, सही उतर तो मानिए। हम किसी पंथ के नहीं हैं, न हम यहाँ राम की कथा सुनाने आए हैं, न कृष्ण की, न अल्लाह की, नहीं। हम मानव धर्म की बात करते हैं कि हम ही आप हैं, हम ही आप और पांचों तत्व प्राकृतिक, इसके बाद कोई है नहीं। और जो बनाया गया है ये सब कल्पना बना करके और समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो संत जो होते हैं, संत के शरण में जाने से संत जब बनेंगे तभी संत के यहाँ जा सकते हैं। कहना लाली देखन मैं चली आ मैं भी हो गई लाल। अजित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो संत के शरण में जाने पर व्हाइट वस्त्र पहन कर जाना है, और तब वहाँ अनेक प्रकार का रंग चढ़ेगा। और जब काला वस्त्र पहन करके आएंगे तो यहाँ नहीं चढ़ सकता है। इसी तरह से अलग अलग वस्त्र हैं, अलग अलग पार्टियाँ हैं, अलग अलग मजहब हैं। यहाँ जो है निरपक्ष चलता है। तो संत के शरण में जाने पर ज्ञान चक्षु रूपी नेत्र का ऑपरेशन हो जाता है, विवेक रूपी नेत्र को खोला जाता है कि जिसे आप खोज रहे हैं आप वही हैं। किस परमात्मा को आप खोज रहे हैं? जिसे आप खोज रहे हैं आप वही हैं। बस परमात्मा आप में अंतर क्या है कि परमात्मा जल है, आप बर्फ हैं। बर्फ क्यों है? अज्ञानता रूपी ठंड से ठोस हो गए हैं। जब ज्ञान रूपी गर्मी, ज्ञान रूपी प्रकाश के समीप बर्फ को रख दिया जाएगा तो गल कल के जल हो जाएगा। तो हम ज्ञान रूपी प्रकाश में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। जहाँ जो है वहाँ ठोस बनकर बैठा है। अब हम गए थे एक जगह सत्संग करने,
वहाँ सत्संग करने गए थे तो वहाँ जय गुरुदेव लोग बहुत थे। और जब हमको देखे कि ये टोपी नहीं है, पीठी पर लिखाया नहीं है, इस अगल बगल में कहीं लिखाया नहीं है, तो लोग कहें ओ ये जय गुरुदेव का सत्संगिया नहीं है, इसके टोपी पर तो लिखा नहीं है। इसी तरह से ये सब मजहब है, पार्टी है। जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी, सब पार्टी है। ये भजन नहीं है, ये सत्संग नहीं है, ये समाज को पैसा खींचने का धंधा है। संत महात्मा पैसा लेने के लिए नहीं होते हैं। संत महात्मा से मठिया कुटिया से ज़रूरत नहीं है। संत महात्मा को पाव भर भोजन से ज़रूरत है। कुटिया मठिया तो हमको भी बहुत मिल रहा, हम नहीं लेंगे। बताइए सिकंदर महाराज का 2 बिस्सा कोण नहीं पावत है, अब कहीं जाके 4 बिस्सा छका के बताई। घर से निकर त्याग के आ फिर माया कठाट, आ धोबी का गदहा भइल न घर क न घाट। घर छोड़ बैराग में आ फिर घर छावे धाय, आ पलटुआ के शरण में तनिको नाई ला जाए। हाँ, घर छोड़ देली हम बैराग में, आ फिर जाके घर छावत हैं। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? अरे घर छाना वो छावे जिसके बाल बच्चे हैं, हमारे तो छाने वाले यहाँ बैठे हैं। तो कहना घर छोड़े बैराग में, घर तो छोड़ दिए, बैराग चढ़ गया, परमात्मा में लीन है। आ फिर घर छावे जाए, फिर घर छाने लगा। अब पलटू साहब कहता हूँ पलटू आके शरण में तनिको नाई ला जा, कि तनिको लाज शर्म नहीं है। ऐसे ऐसे साधु हैं। कहता फूटिया का विवेक की अलखन संत असंत, आ जाके संग 10-20 वही का नाम महंत। आप लोग का विवेक रूपी नेत्र फूट गया है, और आप लोग का नहीं फूटा है। जो मजहब पार्टी संस्था पंथ के हैं वो यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि उनके विवेक रूपी नेत्र पर गुरु ने ताला बंद कर दिया है कि दूसरा आप मत सुनिएगा, यही सही है। हम कहते हैं कि हम अपने भक्त को कहते हैं आप कहीं जाइए, सब में सुनिए, सबका नाम दान लीजिए, आगे बढ़िए। हम ही ज्ञानी नहीं हैं, मगर और कहीं संत के शरण में जाएंगे तो कहेंगे यही सही है, यही रास्ता सही, और सब बेकार है। तो हमसे, हमारे यहाँ न कबीर का होता है, न राम का होता है, न कृष्ण का होता है। एक मानव विचार होता है, संविधानिक विचार होता है, तार्किक विचार होता है। तर्क पर कसिए, सही उतरे उसे मानिए। कोई भगवान और बाहर में नहीं है, कोई साहेब बाहर नहीं, मगर ये सब साहेब को खोज रहे हैं। आ साहेब कह रहे हैं कि शरीर निरंतर पिया पाइयो, 3 लोक भरपूर, आ सब से जी साहेब बस लोग बतावत दूर। साहेब तो सब में है, मगर ये साहेब कोई मगहर खोज रहा, कोई काशी, कोई अयोध्या, कोई प्रयागराज, इसी में खोज रहे हैं। तब फूटी आँख विवेक की, लखन संत असंत, आ जाके संग 10-20 है वही का नाम महंत। वही महंत कहा जाता है। जाके नखऊर आ जाटा विशाला, आ सोईता पासा परा सीधा कालिकाला। जाके खूब बड़ा बड़ा लट हो, दाढ़ी हो, जटा लटा पटा पट भगवा टिक तिरपुंड लगाई। कहता मैं दाढ़ी जटा लटा पट भगवा टिक तिरपुंड लगाई, आ उहे संसार में महामंडलेश्वर कहाई। मगर हमारा एक नाम है कि जटा लटा पटा भगवा, ये सब हनुमान और सीता जी ये सब नहीं जान पाए, तो हम जटवा लटवा पटवा रख लेंगे तो आप जान जाएंगे, इसमें कभी जान नहीं सकते हैं। तो दाढ़ी जटा लटा पट भगवा टिक तिरपुंड लगाई, आ इसी में संसार भ्रमित है। कल रूप देख के रूप बनावे, सोना पहिर तरसावे, आ गल में डाल तुलसी का माला, 3 लोक भरमावे। है ठगिनिया का नयना चमकावे, है ठगिनिया का नयना चमकावे, ठगिनिया।
ये ठगिनिया का नयना चमकवे, ठगिनिया रूप देख के रूप बनावे, सोना पहिर तरसावे, रूप देख के रूप बनावे, सोना पहिर तर आगल में डाले तुलसी का माला, है तीन लोक भरमावे, है ठगिनिया का नयना चमक, ठगिनिया दाढ़ी जटा लटापट भगवा, टिक टिरपुंड लगावे, दाढ़ी जटा लटापट भगवा, टिक टिरपुंड यह संसार में नी अरे महामंडले स्वर कहावे, है ठगिनिया का नयना हिनिया। साधु और वेश्या ये दोनों के आचरण एक ही समान होता है। साधु जो लग टीका तिरपुंड लगाई है ना, तो लग आप लोगों खुश नहीं होगा, तो लग आप लोगों चिन्ह ही नहीं पाएंगे। उसी तरह जब ऑर्केस्ट्रा वाली आ जाती हैं, कोनो कर्म का नहीं रहती, मगर जब टीक मान ली है 3 बजे ले जेब खत्म, देखो इनके जब 3 बजे जेब खत्म हो जाती है तो नाच बंद हो जाती। आजकल का नाच जवन है 3 बजे बंद हो जाले, जब पैसा खत्म भइल आप लोग के तो नाच बंद। वही तरह जब तक साधु जब तक टीक मान ना ली है, पलटू साहब कहना है कि वेश्या जो है परधन हरण के वेश्या बेचत दे, उसी तरह से टीक तिरपुंड जो है भेष बना कर के संसार को रिझाया जाता है। नाच भेष बना रहे हैं कुछ और, नाच रहे हैं कुछ और। भेष बना रहे हैं साधु का, तीर तलवार फरसा उठा रहे हैं। भेष बना रहे हैं साधु का, लखनऊ और अनेक प्रकार का छिका रहे हैं। तो यही सब समाज में बहुत बड़ी अंधविश्वास है, आज से नहीं बहुत पुरानी है। तो हमारा ये का नाम है कि संत को चिन्हिए, और संत को तभी चिन्हेंगे जब ज्ञान रूपी नेत्र जब तक खुलेगा नहीं, ज्ञान चक्षु रूपी नेत्र, और वह कहाँ खुलता है? सत्संग में। तब तक तारा जगमगे जब तक उदय न भानु, तब तक जीव करम बस डोले, जब तक होई न पूरा ज्ञान। कहना तब तक तारा जगमगाता है जब तक सूर्य नहीं उदित होते हैं। जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो जितने भगजोनिया अगजोनिया तारा राव केतु सब खत्म हो जाते हैं। तो जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये सारा जितने बाहर के भगवान भगवती अंधविश्वास पाखंड है सब खत्म हो जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक डर से तनी यूँ चढ़ावे अच्छा चावल, तनी वहाँ चढ़ावे है, तनी इस देवता को चढ़ाना है। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो घरे जाके कहेंगे को हो तनी अगरबत्तिया सरस्वती जी के नाय चढ़ावल गई, तनी हो हनुमान जी के छोड़ दिया फूलवे और आ गई। उसके बाद जब आप सोएंगे तो तुरंत ही सब गटई पर चढ़ जाएंगे, काहे हमके नाय चढ़ौलू। तो आपका भ्रम में जो है आपको चापेगा और कोई नहीं। आपका भ्रम, जहाँ आप डरें वहीं आपको भूत बन गया। जब डरेंगे तो वहीं भूत है। डर तभी खत्म होगा जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जैसे दिन है, दिन में आप लोग चले जाएंगे, कहीं नहीं डरेंगे। अब एक रस्सी रख दिया जाए रोड पर सांप की तरह बना करके, तो दिन में चले जाएंगे, कहेंगे कोई रस्सी फेंका है। और एकदम रात है उसमें भी चले जाएंगे क्योंकि दिखा नहीं। आज जब सझलौका रहेगा, तनी तनी सझलौका, तभी डरेंगे। उसी तरह ज्ञानी आप लोग बने नहीं। ज्ञानी बने होते तो दिन में रहते, अज्ञानी बन जाते तब भी कल्याण हो जाता। अज्ञानी का हर जगह कल्याण है, वो कहीं सो जाएगा, कहीं डरेगा नहीं। अज्ञानी तो कहीं रह सकता है, अज्ञानी भी कहीं रह सकता है। ज्ञानी बने नहीं, अज्ञानी अपने को मानने के लिए तैयार नहीं। तो हम लोग किस में है? धुंधुली में, धुंधुलापन में हम लोग
की पतन हो रही है। तो उसी तरह जब ज्ञान के शरण में जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये मानव शरीर मिला है ज्ञान करने के लिए, मगर मानव शरीर पशुअत में बीत गया। ये सतगुरु ईश्वर या परमात्मा मान लीजिए ब्रह्मा ये मानव शरीर बनाए, 60 वर्ष मानव को दिए और 20-20 वर्ष जानवर को दिए। तो मानव ने कहा कि ओ महाराज हम 60 वर्ष में क्या करेंगे, अरे 1 लाख सोझे जौन है कह दिहल जा, ये मन 60 में कुछ नहीं होगा। आइए सब बेचारे कह रहे हैं कि साहब 20 साल तक हमें ये खेते वो खेते डंडा लेके एक तो किसान भाई लोग चहेटत, हम कहाँ ले हम लोग डंडा खाई, अब तक जोतात है नहीं, खाली यहाँ से चहेटल जाता वो बन्ना को हर से चहेटल जाता ये बन्ना और आप जाए और पूले और देखल जा तो बेचारा जितना पशुए बाँटें ये सब रोड छाप हो गई हैं। कहना रोटे पर का मकान ठीक साहब, रोटे पर का खेत ठीक, रोटे पर का दुकान ठीक, मगर मनाई रोटे पे आ जा तो इनकी तो जीवन चौपट हो जाएंगे। सब कहला नाई बच्चा नाई कमाईबा तो एक दिन रोड पे आ जाइबा। तो ये बतावल जा सब कुछ रोटे पर का ठीक लगत है, मकान भी ठीक लगत है, खेत भी ठीक है, दुकान भी ठीक, अब मगर मनई अगर रोड पे आ जाए तो उसका कहीं इज्जत नहीं। उसी तरह तो ये जितने हमारे पशु सब रोड पर हैं। अब जा रहे हैं पुल पर कमहरिया, आज जब उधर जा रहे हैं बस उधर का किसान इधर चहेट रहे, इधर का इधर, यही पुलवे पर बेचारे कह रहे हैं कि कितना दिन तक कष्ट उठाएंगे। हे परमात्मा, हे ब्रह्मा जी, अरे 10 साल 66 ठीक, इमन से हमें घटा के इनके दे दी हल जा, इनका 70 हो जा मानव के। गदहवा कहला साहब हम कब तक इस तरह धोबी का कपड़ा धोएंगे, न घर के न घाट के, महाराज बड़ा सांसत होगी। और या तो कंपनी में चले जाते हैं, कैप्सूल बनता है, अब वो गधा वाला सिस्टम नहीं, अब तो कैप्सूल में चले जाते हैं। तो अब जो है कहे महाराज हमारो 10 घटा के ही नहीं के दे दी हल जा, 80 हो जा। कुकुरा कहला महाराज देखत हई कि गाँव से वो गाँव हर जगह डंडा खाई ले, 20 साल डंडा खाब साहब, ऐसा है ब्रह्मा जी हमारो 10 ठाल इनके दे दी हल, 10 साल डंडा खाई तो इहो दे दी हल, 80 हो गई। अउलुआ कहला महाराज हमारो जवन है एक पेड़े तरह बैठल ले, ऐसे ऐसे करी ले साहब बड़ी सांसत होगी, आइए हमारो दे दी हल। तो 40 बटोर के ब्रह्मा जी मनुष्य का पूरा कर दी। तो 30 से 60 वर्ष तनी आ जाला घमंजा हो जाता, 30 से 60 वर्ष हम लोग बैल की तरह अखड़ रहे। आज जब लड़का जवान हो जाता है, पतोहा आ जाते हैं, कहते भाई मर्दवा तो नाई तुहरे अभी न किल नाई भाई बैलन खानी बुद्धि है। बेटौआ कहत तनी इंग्लिश पढ़ ले बा, तो बेटौआ कह रहा है कि अरे पिताजी आपको बुद्धि नहीं, वह बैल बुद्धि है। तो बैलन के तरह बेचारा खटन, तो वह पे बेचारा समय ना है सत्संग में जाने की, देखत हम संभार रहे हैं। उसके बाद ये साहब संभारत तौलक कमर टेढ़ हो गई। तब अब साहेब गोबर जवन है खाँची बनाई जाला, ऐसा कीली के हर बगले धल जाला, ऐसा अल्लाह पल्ला पे गोड़ डार आ यही तरह गदहमन खानी घींचत खेते पहुँचत है ना, साइकिल बट का पैर पर तनी तनी ऐसा ढकर गदहवे कैसे चलते हैं। अब ऐसा है 70 साल में ये गदहमन वाला गोड़ झुरावत बकुलन खानी डालते हुए जा रहे हैं। आय 80-85 में 60 ठेहुना काम नाई करत, अब कह रहे हैं देखा ले हना नाई डल हे फलाने हे ढकाने। अब ऐसा है कुकुरन वाला मुँह कर कहा भाई मर्दवा ना चुप रह, जब तू के करे के ना है मर दे तो नहीं ये का कुकुरन खानी भूकल कर जा, तू ही कर डरा मर्दवा ना कुकुरन खानी दुआरी पर बैठ के भूक कैल कर जा, तू ही डर जा लेना हमारे बस का नहीं है। ऐसा है कहता घर भर कहल पगलाइल सुनाए मोर 80-85 बुढ़ऊ दुअरे बैठल भूख राम घर भर कह पगलाइल सुनाए। अब ऐसा दाँटो टूट गई बा, कफ खांसी घेर लिहले बा,
कहाँ से दोहरा पुकार बीड़ी ये सब चलत रहल, फेफड़ा धीरे धीरे गायब हो गई बा, आवाज़ निकलत नहीं है, बलगम निकलत। अब मारी नशाखोरी में साहब अपन सजी टनी की टनी फेफड़ा गायब, आवाज़ निकलत नहीं, आँख से भी फरियाद नहीं। 90-95 बूढ़ऊ भैले कुछ कुछ अब बोलू ना पाओ तो आँखी से लौकर ना, तो जब केहू आवल मड़ैया में तो ऐसा ताकल ना कि के है आव ऐसा बेचारा या कनल है या कन हर ताकत हो, न बोलना है न डोलना है न लौकत है, अपने कुछ कुछ अवन खानी, यही में जीवन बीत गया। तो कहना सुंदर दास तन पशुवत में बीतल, राम नाई जनली राम रघुराई, बहुत दुख पाई, राम जी नाई जनल राम रघु। पूरा शरीर ऐसा है पशुवत में बीत गए, मानव शरीर पाने का हम महत्व नहीं जाने, जैसे जानवर पशु वैसे हम लोग की ज़िंदगी जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि ये मानव शरीर मिला है, आपको सत्संग करिए, आनंदित रहिए। अब परिवार में सब में परमात्मा देखिए, नाती पेटा में सब में जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो न कोई अपना है न कोई पराया है। तो ज्ञान तभी होगा कि जब सत्संग में जाएंगे। सत्संग में जाएंगे तो दुनिया के नज़दीक से देख लेंगे, अगर सत्संग में नहीं है तो नज़दीक से दिख नहीं पाएंगे। सत्संग में नज़दीक से दुनिया को देख लेंगे तो न कोई अपना लगेगा न कोई पराया, आप सब पे करुणा आ जाएगा। उमा जे राम चरण रता, विगत काम मद क्रोध, आ निज प्रभु में दे खई जगत के सन करही विरोध। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, जेके परमात्मा के ईश्वर या परमात्मा अल्लाह या गाड में जिसका ध्यान लग जाएगा वो सब अपना प्रभु लौकी, हम किससे विरोध करेंगे? उसमें हम अपनी गलती लेंगे। जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपनी गलती लेता है, और जो अज्ञानी होता है वो कहता नहीं हमारी गलती नहीं आपकी है। जितने ज्ञानी हैं वो कहते हैं हमारी गलती है, गलती हमारी है कि कर्म खेती कर्म नार कर्म हित मीत मिले दुई चार, कर्म से बेटा कर्म से पतो कर्म से नाती कर्म से परिवार सब मिलल है, तो हमारे कर्म ही का न दोष है, हम किसी को क्यों दोष न। मगर हम अपने ओर नहीं झांकते, कहते हैं कि वो बहुत खराब हैं, वो बहुत खराब हैं। आई 3 अंगुरी दिखावत या कि ते तीनों गुण से खराब है। ये 3 अंगुरियाँ, 1 अंगुरी आपको दिखा रहे हैं, मगर 3 ये कह रही है कि तुम तीनों गुण से खराब हो, मन से भी खराब हो, वचन से और कर्म से। आ सत्संग में मन से भी ठीक किया जाता है, वचन से भी और कर्म से। जब तक हुआ ज्ञानता वाला कर्म था तब तक हम गलती किए, अब हमको सत्संग करना है, साधना करना है। साधना ध्यान करें, निरपक्ष सत्संग करें, निरपक्ष रहें, किसी बंधन में न रहें कि हम सोहनगवा पर वचन सुनने जाते हैं उन्हीं के हम शिष्य हैं, उन्हीं के भक्त हैं। नहीं, हम सारे अपने भक्त से कहते हैं कि हमसे भी बढ़िया बढ़िया महात्मा हैं, जा कर के सुनिए समझिए, तब आपको ज्ञान होगा। हमारे यहाँ आने से आपको ज्ञान नहीं होगा। और खोजिए, संत खोजिए, गुरुमुख होइए। 24 गुरु राजा जनक जी दत्तात्रेय जी कैले रहलें, 88,000 जनक कैले रहें, और हम लोगों ने आके सोहनगवा मंत्र ले ले अटी के मगहर ले ले बा के काशी। इससे कल्याण नहीं होगा। गुरु करते जाइए, मार्ग मिलता जाएगा। गुरु से नहीं कल्याण होगा, ज्ञान से होगा। गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर कर दे, वही गुरु है। अब वह गुरु क्या है कि जो पंथ और मजहब में फंसा दे। तो आजकल के गुरुआ वही हैं कि कलिमल ग्रसई धर्म सब आलूत भय सदग्रंथ,
अदम्भी निज मति कल्पी कर प्रगट कीन बहुपंथ। एक कलिमल कलिकाल सारे धर्म को ग्रस लिया है। कलिमल ग्रसई धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। अदम्भी निज मति कल्प करे, दम्भी पाखंडी कि कुछ दिन घर संभाले अब उसके बाद कपड़ा रंग करके महंथी संभाल रहे हैं। ये दम्भी पाखंडी 40-45 साल इधर ठग विद्या किए बेटी बेटा में, उसके बाद अब इधर ठग विद्या कर रहे हैं महंथी पर। तो कहाँ कलिमल ग्रसय धर्म सब अलुप्त भये सदग्रंथ। अदम्भी निज मति, ये दम्भी पाखंडियों ने अपने मति से कल्पना करके प्रगट कीनी बहु पंथ। पंथ माने होता है रास्ता। ये रास्ता रास्ता दौड़ा रहे हैं, घर नहीं जान रहे हैं तो घर क्या बताएंगे। घर को जानना पड़ेगा। तो घर ही में घर है, कहीं बाहर घर नहीं है। कहीं माला डोलाने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, मगर ये ठेकेदारों ने कहा माला डोलाइए वो दर्शन देंगे। अरे दर्शन है आपके अंदर देंगे, माला से नहीं। माला तो कर में चल अजीब ही चल मुख माय, आ मनुआ त चहु देश चल ई कोई सुमिरन नाय। माला तो कर में चल, हाथ कर्म करने के लिए है। जीभ ही चले मुख माय, जीभ जो है मुख के अनुसार बोलेगी। आई मनुआ तो चौधी से चले आ नकली पखंड कि बाबा बड़ा पुजारी बड़ा माला डुलाते हैं। तो कहना माला फेरे हरी मिले तो कबीरा फेरा कुन्ना। अगर माला फेरले से हरी मिलत हमें तो इतना इतना कुन्ना हम दिन भर फेरेंगे। देखिए आ जाते हैं कहीं नहीं बाहर। ये चमकाने के लिए व्यवस्था है। ये चमकाया जाता है संसार के कि भेष बना लिए हैं, बाबा चमका रहे हैं, जनता ले चढ़ा रही है। नहीं, ये चमकाने वाली व्यवस्था है। भजन अंदर से होती है, भजन समतावादी होती है, भजन प्रेम की होती है। 10 साधुन के एक जगह ही कह दिया जाए एक पंथ के तो साझी ले चिमटी चिमटा गिरे लगी साहब अपने में। वो तब तक मुड़ियाई नहीं जब तक विदाई या तस्मई पूरी जब तक ही आ तस्मई पूरी विदाई दे के तन राख लिया तो पूरा धरी धरा हो जाए। वो तब मुड़ियाए रहते हैं जब तक गोरुअन के बगनिया लगावल रहला, भूसवा डाल दिया जाता है तो जब लग भूसा रहा तो लग कुल खा लें और उसके बाद तो वो अपने में कुल लड़ौल करें। उसी तरह देखिए, जहाँ देखिए हम तो नहीं जाते, हम इन सबको चीन लिए हैं, हम अलग हैं। हम तो संत है ही नहीं हैं, हम तो गिरहस्थ हैं। हमारा कौन लाइसेंस है बताइए? न दाढ़ी है, न जटा है, न लटा है, न पटवा है, न भगवा है, न टीका तिरपुंड है, तो कौन हमको संत कहेगा? हम एक आप इंसान हैं, आप ही की तरह हैं। मगर संत के शरण में आप देखिए जा करके तो वहाँ यही चलता है। तो हमारा एक नाम है सत्य का, उस पर विवेक रखिए। तो माला फेरे हरी मिले तो कबीरा फेरा कुन्ना। तो परमात्मा को बाहर नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तो आपके अंदर। और इस संसार में सब स्वार्थवादी हैं, सब लोग आपके मतलब से शोषण कर रहे हैं। यहाँ हम कहते हैं साहब आप हमारे यहाँ फूल लेकर के चले आइए और आकर के सत्संग सुनिए और परमात्मा के नाम पर उनको फूल अर्पण करिए, वह प्रकाश स्वरूप पर। और यहाँ पैसा की ज़रूरत नहीं, हमको भोजन की ज़रूरत है तो हम आप लोग से मांग लेंगे। तो हमारा एक का नाम है साहब कि जिस चीज़ को हम त्याग दिए हैं उसे हम नहीं लेना चाहते हैं। हाँ ज़रूरत है तो हम आप लोग से मांग लेंगे। हाँ तो जागिए, शिक्षित होइए और संविधानिक विचार वैज्ञानिक विचार से होइए। किसी भगवान को बाहर मत खोजिए, बाहर भगवान नहीं है, सब स्वार्थ की दुकान है। यही जगह में स्वार्थ का मेला सखी, यही जगह में स्वार्थ का मेला, जगह में स्वार्थ का मेला सखी, यही जगह में स्वार्थ का मेला सखी, यही जगह में स्वार्थ का मेला।
स्वार्थ का जगवा में स्वार्थ लाट डोलिया के आगे हो सब लोग होला डोलिया के आगे होला डोलिया के आगे सब ही लोग होला डोलिया के आगे ला दुल्हा के आगे सब ही लोग होला दुल्हा के आगे अरे अर्थी के आगे न होला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला अर्थी के आगे यही जगवा में हाँ तो डोलिया के आगे सब ही लोग होला दुल्हा के आगे अरे अर्थी के आगे न होला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला गे न होला सखी यही जगवा यही जगवा में स्वार्थ का मेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला सखी यही जगवा लाख करोड़ कमाला बनायो लाख करोड़ यो लाख करोड़ कमाला बनायो लाख आलिशान अलबेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला नयल बेला सखी आलिशान अलबेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला सखी यही जगवा हाँ माता के गर्भ में भगती कबूलला माता ला माता के गर्भ में भगती कबूलला माता हाँ बाहर में आकर के माया में भूलला बाहर में आकर भक्ति भजन ना करेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला सखी यही जगवा त सुंदर दास लगी न चतुराई सुंदर दास आई सुंदर दास लगी न चतुराई सुंदर दास आ जाई न को अधेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला एको अधेला सुंदर दास लगी न चतुराई सुंदर दास महल अटारी पर रानी न जाई महल अटारी जाई न को अधेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला एको अधेला यही जगवा में स्वार्थ का मेला सखी यही जगवा में स्वार्थ का मेला साहब सतनाम सुर नर मुनि सब करई हरिति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति सुर नर मुनि सुर माने देवता जब तक आप अगरबत्ती कपूर धार पहाड़ हलवा पूरी नहीं देंगे तब तक वो सुनेंगे नहीं आपकी बात। जैसे कचहरी में चल जाए वहाँ कुछ लगी थाने पर चल जाए वहाँ कुछ लगी काली माई के चौरी पर चल जाए तो वहाँ कुछ लगी आ शंकर बाबा के मंदिरे में या चाहे दुर्गा जी के चाहे केहू के मंदिरे में जाई में तो वहाँ बिना लगले वो सुनबे नहीं करल हमारा ये का नाम है
कि हर जगह ही कुछ लगेला। बिना कपूर धार दिहले लपसी पूरी, ये केहू देवी देवता सुनने वाले नहीं। तो ये घूसखोरन का पूजा कैले से कल्याण नहीं होगा। ये सारों घूसखोरन को छोड़ना पड़ेगा। आय अपने से नहीं छूटेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। हम कहेंगे कि आप न पूजिए, आप ये छोड़ दीजिए, कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा आप अपने आप छोड़ देंगे। छोड़ क्या देंगे, छूट जाएगा। मगर हम स्वयं स्वार्थ में हैं तो स्वार्थवादी देवता भी हमको मिलते हैं। तो कचहरी, थाना और मंदिर, यहाँ पूजा जितना पूजा दे में इतना ही लोग आपका ध्यान से काम करी। कहे महारानी और हमारी मनोकामना पूरा हो जा तो हम बड़का घंटा बांधब। जैसे दोनों जने इलेक्शन उठे प्रधानी, तो हम कहली हे महारानी हम अब की प्रधानी जीत जा तो बड़का घंटा बांधब। आय आपो मनली तो साहब आप कितना ही जीतौली, हम जीत गई तो बड़का घंटा बांध दिए। तो आपको तो ज्ञान हो गया, आपको ज्ञान हो गया कि ये महारानी कहाँ से देंगी, हमारे कर्म में नहीं था और हम अज्ञान में हो गए। कहते हैं कि अगर कॉलेज, कार्यालय, स्कूल से निकलेंगे तो शिक्षित होकर के निकलेंगे। आप मंदिर से अगर निकलेंगे तो और अंधविश्वास, गोबर गणेश बन करके निकलेंगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है, मंदिर नहीं। हम लोग मंदिर पर लगे हैं, मंदिर पर हैं कि हमारे भोलेनाथ हैं, हम कांवर उठाएंगे तो हमारे ऊपर भोले कृपा कर देंगे, हम ये करेंगे तो हमारे ऊपर भवानी कृपा। तक कभी नहीं। ये अज्ञानी लोग का काम है। जितने शिक्षित हैं, जिन्हें पढ़े लिखे हैं, वो मंदिर में नहीं है, वो अमेरिका कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड। जितने सज्जन हैं, जिन्हें कहा जाता बड़े लोग, केवल छोटे लोग हैं, इस भगवान से आराधना कर रहे हैं। कौआ चिड़ै, अगर सांप सहियनका निकल जाए तो भक्त लोग लाठी लेके पीट दी। अगर सहियनका चूहा निकल गया तो के साहब पीट दिहल जाए। आ माटी के चूहा अगर रख दिहल जाए तो खूब बढ़िया से गणेश बाबा हैं। सांप अगर साहब सहियनका निकल जाए तो भक्त सब लोग पीट देंगे। अगर माटी के अगर मिल जाए तो तुरंत दूध पियावे लेंगे। मानो गोबर गणेश बनेंगे आप। आज जब पढ़ करके निकलेंगे तो शिक्षित बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ देवी देवता सारे घूसखोरी पर चल रहे हैं। और कौन घूसखोर लेते हैं? बहुत जो चालाक होते हैं, शिक्षित होते हैं, आपको गुलाम बनाए हैं। तो कहता हूँ सूर्य, नर, मुनि, सूर्यवानी देवता, नर, इस संसार में तो लेन देन की बाजार है। अब मुनि महात्मा भी हैं जो है कि जितना अगर 500 रुपया दे के गोड़ धरत हैं तो बढ़िया आशीर्वाद दी हैं। हम देखे हैं बड़े बड़े साधुन का कि जमन हरियर की जब नोटिया देखा तो बाबा बड़ा जोर ताकें और हाल चाल भी पूछें। आज जन छोटकी छोटकी है नहीं, पियर की नोटिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं है तरह ना। आज ये 500 हरियर की और पियर की ललकी, इस पर बड़ा ध्यान देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सूर नर मुनि सब कर यही रीति, अस्वार्थ लागी कर सब प्रीति। ये सब स्वार्थ में, स्वार्थ में माता पिता उमा राम सब हित जगमाही, गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु नाई। राम कौन? जो आप में रम रहे हैं, वो आपके हित में हैं। और जितने लोग हैं स्वार्थ में, अगर 2 बेटा हैं, बढ़िया पैसा जौने ओर से आवत है, वह लड़का बढ़िया है, समझदार है, कर्तव्य है, बहुत अच्छा है, शिष्टाचार है। कुछ बच्चा गरीब होता है, उसके नसीब में उतना ही होता है तो वो नालायक हो जाता है। तो पैसे में सबकी मान सम्मान है। तो हमारा एक नाम है कि आप कर्म भी करिए, जहाँ तक हो सके मन वचन कर्म से भी सेवा किया जाता है। जिनके पास पैसा है, किसी के पास मन है, किसी के पास कर्म है, तीनों से सेवा होता है। जो आपको है वो जरूर देना चाहिए। मन से भी देना चाहिए, वचन से भी देना चाहिए। कर्म से 3 प्रकार की सेवा होती है, मन वचन कर्म। मन वचन कर्म से दुख भी दिया जाता है, तो सेवा होना चाहिए। तो कहत हमें अर्थी के डोलिया के आगे सब ही लोग होला, दुल्हा के आगे सब ही लोग होला।
मह दुल्हा राम पीछे बाजा पीछे बरतिया पहले जुट के अपन छेना पकौड़ा में अपन लगे बफर सिस्टम लगल, मगर ये अर्थी के आगे न होला सखी। कहाँ से न वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था वहाँ भी होता तो जनता ही नहीं कहती है कि मरे खा जिए कि तो सबके एक दिन जाकर पहले अगही जुट पड़ा ले ला। ये जनता नहीं सोची कि अरे चला नहीं जाए के कहीं से वो पहले चल जाए, नहीं। अगर वहाँ कुछ बंट रहा है तो जनता चल जाएगी। तो हमारा ये का नाम वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो कहा तुम्हें लाख करोड़ का महल बनाए आलीशान अलबेला सखी। जिस दिन प्राण निकल जाता है तो ऐसी आपकी व्यवस्था है कि तुरंत खटिया पर से नीचे उतार दिया जाए। ये गलत व्यवस्था है, अपमान किया जाता है। हमें उसी पर रखना चाहिए, तख्ते पर रखना चाहिए और आहूत अगरबत्ती सब होना चाहिए। मगर सब जिस दिन आपका प्राण निकलेगा और जो प्राण निकलता है तो साहब आपको अपमान किया जाता है। अब बताइए उसमें क्या है कि मर जाने पर वो बीमारी फैल रही है? कुछ नहीं, अपमान कराया जाता है और टांगी फरसा कुदार रखा जाता है और लुटकारा बनाया जाता है। मनो अपमान ही होता रहता है। वहाँ तक ले जौने दादा के फूल अगरबत्ती माला लेकर के अगोरे है कि पिताजी के हम तेके टांगी लेके बैठे कि आ गईला तो काट जा रहा, 10 दिन टांगी छोड़े के ना आ गईला तो काट जा रहा, चकुइया ले रहा है, नहीं तो बड़ा बदमाश है कहीं आ सकाला। उसके बाद साहब बड़ी बड़ी दुर्दशा होती है, का कहा जाए। तो हमारा ये का नाम है साहब, ये सब अपमान कराया जाता है। अगर बताओ जब गोड़े और से अगिया लगावल जाए तो ना जरी, गोड़े ओर से भी जर सकता है, पाँव ओर से, मुँह ओर से लगावल जाए, जा तू हर मुँह फूको, मुँह फूकना है देवी लोग गारी देती हैं। तो ये सब अपमान होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो इज्जत से हम क्यों उनके मुंह पर लगाएं, हम पाँव और से बीच से लगाएंगे, मगर वो अपमान जरूरी है, करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ से फूंक करके आइए तो उसके बाद मरचा काट करके थूकिए कि देखिए जैसा मरचा तीत हो गई वैसा ते तीत हवे। भाई बंधु का सबका बेईमानी करके हमके दे के गईले ठीक कैले बाकी आ गए तो काट डालब। उसके बाद साहब पानी के पाथर छुआ जाता है, कहीं पाथर छुआ था दिल से अब कठोर कर दिहनी। उसके दूध भात शाम का बनी, उसके बाद एक कहानी में रख करके एक तत का लुआठा डाल जला जरत काला रोची मचेस खाता ले हले है लुआठा डाल देने तुहार पचहड़ काढ़ब। मनो सारा अपमान किया जाता है, जीते भी जी अपमान, मरने पर भी अपमान। तो ये सब नहीं करना चाहिए। बढ़िया से दाल चावल रोटी साग बने अच्छी तरह, उसके बाद अपने पिता को जैसे भोजन एक कमरा में रखिए, उसके बाद उसको गाय को खिलाइए, कुछ अच्छी अच्छी सत्संग विचार करिए, सफाई से रहिए, भगवान का कुछ सत्संग विचार होना चाहिए। अब उसी में और अत्याचार कराया जाता है कि जल्दी कुछ इनके बैक्टीरिया अनेक प्रकार का बीमारी खजुहट हो, कोनो औरों जहाँ तख्ता खटिया औरों मिले। ये सब अपमान किया जाता है। कौन ग्रंथ में, किस ग्रंथ में लिखा है? ये ठेकेदारों ने आपको गुलाम बनाया, जीते जी मरने पर भी बनाया जाता है। तो हमारा एक नाम है कि पाखंड से निकलिए, अब अपने अंदर परमात्मा को ढूंढिए। परमात्मा आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर है तो केवल ये ठेकेदारों का, जो ठेकेदार है कि तख्ता खटिया हम स्वर्ग में पहुँचा दे रहे हैं। आ देखत है तो ई सुंदर दास के मंदिरे बढ़िया तख्ता खटिया ई मौज मस्ती मारत है। अले चलवा कहले बाबा तू तो तख्ता खटिया ले अला कला स्वर्ग में दादा, आ देखत है तू ही अपन मौज मारत हवा, यह स्वर्ग है। तो हमारा एक नाम है साहब कि स्वर्ग के नरक के नाम पर आपको डरवाया जाता है। और इस संसार में तो श्री सतगुरुवे नमो नमः, श्री सतगुरुवे